मेरे घर में मेरे भैया का शादी था। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि मेरे घर में ये शादी पहली शादी हो रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मुझे आज भी याद है, उस दिन शादी की रात थी। मेरे भाई को हल्दी लगाया जा रहा था और रिवाज के मुताबिक हल्दी के गीत गाए जा रहे थे। फिर मेरे भाई के फ़ोन में एक कॉल आता है और भैया अपना मोटरसाइकिल निकाल के घर से निकल पड़ता है। ये सब देख के पूरे घर के लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर किसका कॉल रहा होगा कि अचानक भैया घर से बाहर निकल गया। एक तो हल्दी के शरीर को अशुभ माना जाता है, फिर भी भैया घर से क्यों निकल पड़ा। सब लोग हैरान हो रहे थे। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उनके होने वाले ससुराल से कॉल आया था और मेरी होने वाली भाभी की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे भाई को अचानक से मेरे घर से निकलना पड़ा। पर मेरी मम्मी बहुत घबरा रही थी। हल्दी के शरीर में मेरा बेटा क्यों गया, और वो भी रात में। मेरी मम्मी ऊपर वाले से कामना कर रही थी कि हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरे भाई को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे बीत चुके थे। मैंने जब उनके ससुराल वाले को फ़ोन किया तो पता चला कि मेरा भाई उनका घर तो पहुंचा ही नहीं था। एक तो होने वाले भाभी की तबीयत खराब थी और ऊपर से फिर भैया गायब था। पूरे घर वाले परेशान हो चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोग रात के अंधेरे में भैया को ढूंढने निकल गए। भैया के ससुराल जाने से पहले एक बहुत ही बड़ा और घना सुनसान जंगल से गुजरना पड़ता था और हमारे पूरे परिवार भैया को ढूंढने निकले थे और चलते चलते उस जंगल तक पहुंच चुके थे। हम लोग उस जंगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक मेरे भैया को देखा। वो दूल्हे के लिबास में था और उनके साथ एक लड़की भी थी। मैंने भैया को आवाज़ दिया पर सुना नहीं। मैंने 3-4 बार आवाज़ दिया पर भैया सुन ही नहीं रहा था। फिर जब आखिरी बार बहुत ज़ोर से आवाज़ दिया तो मेरा भैया पलट के तो नहीं देखा, लेकिन उसके साथ में जो लड़की थी वो पलट के देखा। और जब वो हम लोगों की तरफ देखा तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो एक पिशाचनी थी। और हम लोग पूरे परिवार डर के सिमट चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम जैसे ही मेरे भैया को बचाने के लिए आगे जा रहे थे, फिर मेरी दादी ने मुझे रोक ली कि रुको बेटा, इससे तुम लड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे भैया को इसने बस में कर रखा है। चाहे जितना भी पुकार लो, तुम्हारा भैया सुनेगा ही नहीं, क्योंकि इस पिशाचिनी ने तुम्हारे भाई को बस में कर रखा है। फिर दादी ने मुझे उनकी ओर जाने से रोक ली और मेरी दादी को अंतर मंत्र की शक्ति आती थी, अंतर मंत्र पढ़ने आती थी। फिर मेरी दादी ने मुझे पीछे हटाया और कुछ मंत्र पढ़ा और एक गिलास पानी में फूंक मार के उस पिशाचिनी के आगे जाके जैसे ही उसके ऊपर छींटा मारी, उस पिशाचिनी ने मेरे भाई को छोड़ दिया। मेरा भाई होश में आ चुका था और जैसे ही होश में आया, मेरा भाई बहुत ज़ोर से चिल्लाया और हम लोगों के पास आ गया। और उस पिशाचिनी के ऊपर जैसे ही पानी का छिटका 3-4 बार मारा, उस पिशाचिनी वहाँ से गायब हो गई और फिर सही सलामत मेरे भाई को मेरे घर लेके आ गया।